हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 5 रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। इस लेसन का सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए ताकि लेसन आपको स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैनल पर आपको 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, जैनिज़्म के बारे में। और वर्धमान महावीर है जिन्होंने जैनिज़्म को अच्छे से स्प्रेड किया था उस टाइम। देन उसके बाद हमने देखा था कि उनके जो 5 ग्रेट ओज है उनको हमने डिस्कस किया और उनके जो 3 रत्न थे, 3 रत्न को भी हमने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे हमें सेकेंड पॉइंट दिया है बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म स्प्रेड इन इंडिया एंड इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। तो देखिए बुद्धिज़्म जो है सिर्फ इंडिया में ही स्प्रेड नहीं हुआ था बल्कि इंडिया के बाहर के कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुआ था। गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध 563 BCE टू 483 BCE ये उनका कार्यकाल है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी इन नेपाल। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। हिज फादर्स नेम वॉज सुबोधोना एंड मदर्स माया देवी। हिज बर्थ नेम वॉज सिद्धार्थ। और इनका एक्चुअल जो बर्थ नेम होता है ये क्या है? सिद्धार्थ। ही हैड अटेन नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इट्स एंटायरिटी। तो देखिए उन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में जो भी ज्ञान होता है उसको प्राप्त किया था। दैट इज़ वाई ही केम टू बी नोन एज बुद्ध। तो इनको कौन से नाम से जाना जाता है? बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है उनका। ही वॉन्टेड टू नो वाई देर इज़ अ सॉरो एंड सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। तो वो हमेशा जानना चाहते थे कि ह्यूमन लाइफ में, इंसान के ज़िंदगी में सॉरो मतलब दुख, सफ़रिंग मतलब तकलीफ़ें क्यों आती है। ही लेफ्ट हीज होम एंड ऑल कम्फर्ट्स इन परस्यूट ऑफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और यही जो उनके मन में क्वेश्चन आता था, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना घर बार छोड़ दिया। जो भी कम्फर्ट्स होते हैं कि घर में हमें जो भी फैसिलिटीज़ मिलते हैं उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया देखते हैं। On Vaishak Purnima, he was sitting in deep meditation under a peepal tree at उर्वेला नियर द सिटी ऑफ गया इन बिहार। उसके बाद क्या किया उन्होंने? वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने क्या किया? पीपल ट्री के नीचे डीप मेडिटेशन किया उन्होंने। और ये जो उर्वेला है ये कहाँ पे है? नियर सिटी ऑफ गया, जो कि बिहार में है। एंड दैट इज़ व्हेन ही अटेन्ड बोधि। जब उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, बोधि, एनलाइटमेंट ऑफ और दी हाईएस्ट नॉलेज। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो नॉलेज होता है उसे उन्होंने क्या किया? ज्ञान को यहाँ पे प्राप्त किया था। द ट्री इज़ नाउ नोन एज द बोधि ट्री। और इसीलिए जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे तपश्चर्या करने के लिए, उस ट्री को भी क्या नाम दिया गया है? बोधि ट्री और बोधि वृक्ष कहा जाता है। एंड द प्लेस उर्वेला इज़ नोन एज बोध गया। और जो प्लेस था उर्वेला उसे बोध गया ये नाम दिया गया है। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखेगा जो कि बोधि ट्री दिया हुआ है। ही डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर वाराणसी। तो सरमन का मीनिंग क्या होता है? उपदेश या फिर प्रवचन जो करते हैं जो महापुरुष वगैरह होते हैं। तो इनका जो सरमन हुआ था ये सारनाथ जो नियर वाराणसी है वहाँ पे हुआ था। हिज टीचिंग्स इन द फर्स्ट सरमन आर टर्म धम्म। और उन्होंने ये जो उनका फर्स्ट प्रवचन हुआ था, यहाँ पे जो भी टीचिंग उन्होंने लोगों की दी उसे क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। ही सेट इन मोशन द व्हील ऑफ धम्म इन दिस सरमन, देयरफॉर दिस इवेंट इज कॉल्ड धम्म चक्र प्रवर्तन इन पाली एंड द धम्म चक्र प्रवर्तन इन संस्कृत। तो देखिए इस सरमन को ही, इस इवेंट को ही क्या नाम दिया गया है? धम्म चक्र प्रवर्तन। ये पाली में कहा जाता है और धर्म चक्र प्रवर्तन ये संस्कृत में कहा जाता है। लेटर ही ट्रैवल ऑन फुट चरिका फॉर नियरली 45 ईयर्स। और उसके बाद उन्होंने पैदल चढ़ के जो भी यात्रा की, 45 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया? लोगों को प्रीच किया, मतलब अपने धर्म का उपदेश करते रहे लोगों में। उसके बाद देखेंगे टू प्रीच धम्म। ही प्रीच इन द पीपल्स लैंग्वेज पाली। तो देखिए लोगों को अगर कुछ उपदेश करना है, उनको कुछ बातें समझानी है, अच्छी चीज़ें सिखानी, तो उनके लैंग्वेज में अगर सिखाएंगे तभी तो उनको समझ में आएगा। इसीलिए उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की? पाली, जो कि लोगों की लैंग्वेज थी। इन बुद्धिज़्म द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग रिफ्यूज इन बुद्ध धम्म एंड संघ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखिए बुद्धिज़्म में बुद्ध, धम्म, संघ ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एंड इट इज़ नोन एज त्रिशरण। तो देखिए 3 चीज़ें हैं, इसीलिए 3 कंसेप्ट है ये, इसीलिए उनको नाम क्या दिया गया है? त्रिशरण। द इसेंस ऑफ द धम्म ही एक्सपाउंडेड इज एज फॉलोज। तो इसमें हम देखेंगे
आर्य सत्यज, नोबेल ट्रूथ जिसे कहा जाता है। देयर आर 4 ट्रूथ्स एट द रूट ऑफ ऑल ह्यूमन अफेयर्स। तो देखिए हर एक इंसान के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर जो ह्यूमन लाइफ होती है, इनमें 4 ट्रूथ होते ही हैं, जिन्हें क्या कहा गया है यहाँ पे, नोबेल ट्रूथ और आर्य सत्यज कहा जाता है। दे आर कॉल्ड नोबेल ट्रूथ्स और आर्य सत्यज, जिसमें हमें यहाँ पे दिए हैं कौन से 4 जो सत्य है। तो उसमें हमें फर्स्ट दिया है दुख, सफरिंग जिसे हम कहते हैं। देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। तो हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉरो सफरिंग तो होते ही है। उसके बाद सेकेंड दिया है द कॉज ऑफ दुख। तो देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, जो भी सफरिंग है, प्रॉब्लम्स है, उनके कुछ ना कुछ तो रीज़न होते हैं या उनके कुछ परिणाम भी होते हैं। थर्ड हमें दिया है दुख निवारण। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है, उनको हम क्या करते हैं, अगर एंड करना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसे ही क्या नाम दिया गया है, दुख निवारण। इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग। तो किसी के भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। फोर्थ दिया है हमें प्रतिपद। प्रतिपद मीन्स द वे। प्रतिपद का मीनिंग क्या होता है, वे। दिस वे लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग, कि जो भी हमारे सफरिंग है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको अगर ख़त्म करना है, एंड करना है, उसके लिए कुछ तो हम वेज अपनाते हैं, तो उन्हें ही प्रतिपद कहा जाता है। दिस इज़ द वे ऑफ गुड कंडक्ट। इट इज़ नोन एज द अष्टांगिक और 8 फोल्ड पाथ। तो ये जो वेज हम अपनाते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, अष्टांगिक और 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है पंचशील। गौतम बुद्ध आस्क पीपल टू फॉलो 5 रूल्स। द रूल्स आर कॉल्ड पंचशील। तो देखिए गौतम बुद्ध ने लोगों के लिए 5 रूल्स बताए थे यहाँ पे, और फॉलो करने के लिए बोले थे। तो 5 रूल्स है, इनको क्या नाम दिया गया, यहाँ पे पंचशील कहा जाता है। फर्स्ट दिया है स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, कि एनिमल्स को मारने से आपको क्या रहना है, दूर रहना है, किसी भी एनिमल्स को नहीं मारना है। उसके बाद सेकेंड दिया है स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग। तो स्टीलिंग का मीनिंग चोरी करना, तो चोरी करने से हमें दूर रहना है, कभी भी चोरी नहीं करनी है। थर्ड वन दिया है स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, कि जो भी बैड बिहेवियर होता है या फिर रॉन्ग बिहेवियर होता है, ऐसे हमें नहीं करना है। फोर्थ वन दिया है स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। फिफ्थ वन दिया है स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स मतलब जो भी ड्रिंक्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, इनसे हमें दूर रहना है। उसके बाद दिया है आपको, देखिए यहाँ पे बौद्ध संघ क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ही क्रिएटेड अ संघ ऑफ भिक्खूज टू प्रीच हिज रिलीजन। तो देखिए अपने रिलीजन को यहाँ पे प्रीच करने के लिए, धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने कुछ ग्रुप्स कह सकते हैं हम, ग्रुप्स क्रिएट किए थे, उनको नाम दिया था संघ ऑफ भिक्खूज। तो जो भी इस संघ में लोग होते थे, उनको भिक्खूज नाम दिया जाता है। फॉलोअर्स हु गेव अप देयर डोमेस्टिक लाइफ एंड एंटर द संघ वेर कॉल्ड भिक्खूज। तो देखिए ऐसे जो ग्रुप्स बनाए थे, उनको नाम क्या दिया, संघ, और इस संघ में जो काम करने वाले थे, उनको नाम दिया भिक्खूज। दे टू ट्रैवल ऑन फुट लाइक द बुद्ध टू प्रीच धम्म टू दी पीपल। तो देखिए ये लोग भी क्या करते थे, पैदल चल के, जैसे कि गौतम बुद्ध करते थे, पैदल जाके लोगों को धर्म का उपदेश करते थे, उसी तरह से ये भिक्खुस भी जो होते थे, ये भी अपने धर्म का प्रचार करते थे, यहाँ पे उपदेश देते थे लोगों को। देर वॉज ए सेपरेट संघ ऑफ वुमेन। तो देखिए वुमेन्स के लिए भी एक अलग सेपरेट संघ होता था। दे आर कॉल्ड भिक्खुनीस। तो जहाँ पे वुमेन का संघ होता था, उन्हें भिक्खुनीस कहा जाता है, और जहाँ पे जो मेल होते थे, उनको भिक्खुस कहा जाता है। पीपल ऑफ ऑल वर्नस एंड कास्ट कुड एम्ब्रेस बुद्धिज़्म। देखिए उनके बुद्धिज़्म के जो संघ थे, जिनमें भिक्खुस भिक्खुनीस थे, यहाँ पे वर्ण और कास्ट का कोई भी प्रतिबंध उन्होंने नहीं लगाया था। इसेंस ऑफ हिज टीचिंग, गौतम बुद्ध अनाउंस द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था, लोगों को फ्रीडम होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। यहाँ पे देखिए जैसे हमने ऊपर बोला था कि दुख निवारण करने के लिए हम 8 फोल्ड पाथ जो होते हैं वेज को अपना सकते हैं, तो कौन से ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट दिया है राइट व्यू, द नॉलेज ऑफ द 4 नोबेल ट्रूथ। तो जो भी 4 नोबेल ट्रूथ उन्होंने हमें सिखाए थे, उनको देखने का दृष्टिकोण, तरीका सही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड दिया है राइट रिजॉल्व, गिविंग अप क्रुएलिटी एक्सेट्रा, ये दिया है सेकंड में। थर्ड वन दिया है राइट स्पीच, रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाइज, टेलिंग टेल्स, रूड, हार्श एंड मीनिंगलेस स्पीच। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं तो हमें कैसे करना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। टेलिंग टेल्स मतलब कुछ लोगों को आदत होती है स्टोरी बढ़ा चढ़ा के बोलने की, या फिर रूड मतलब किसी के साथ रूडली बात करना, हार्शली बात करना, या फिर जो मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं, ऐसी स्पीच करना हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। हमेशा राइट स्पीच ही करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है उतना ही बोलना चाहिए। राइट कंडक्ट, स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, स्टीलिंग एंड अनकंट्रोल बिहेवियर, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है। फिफ्थ वन राइट लाइवलीहुड, यूजिंग ओनली द प्रॉपर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। उसके बाद है सिक्स वन राइट एफर्ट,
मेकिंग एफर्ट टू अवॉइड रॉन्ग एक्ट्स, गिविंग अप रॉन्ग एक्ट्स, अंडरटेकिंग एंड मेंटेनिंग गुड एक्ट्स। तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग कुछ रॉन्ग एक्ट्स करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं जो कि रॉन्ग है, तो उसे हमें अवॉइड करना है। अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उन्हें भी हमें समझाना है, और मेंटेनिंग गुड एक्ट्स, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें मेंटेन करना है। 7 दिया है राइट माइंडफुलनेस, बीइंग माइंडफुल टू रिमूव पैशंस एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग एंड माइंड। तो देखिए, जैसे कि हमें क्या करना है, हमारा पैशन क्या है, हमारा काम क्या है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटिंग करने के लिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए, और अंडरस्टैंड, समझना चाहिए हमें खुद की फीलिंग को, हमारे माइंड को। उसके बाद 8 दिया है राइट कॉन्सेंट्रेशन, एक्सपीरियंसिंग डीप मेडिटेशन विथ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए, अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा डीप मेडिटेशन करना चाहिए, जिसके कारण हमारा कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। ही रिफ्यूज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक वर्ण। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने क्या किया था उस टाइम, जैसे कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि वर्ण सिस्टम होती थी, जिसके कारण डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किया जाता था। तो उन्होंने ये क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन को रिफ्यूज़ किया था, उन्होंने नहीं माना था डिस्क्रिमिनेशन को वर्ण के बेसिस के ऊपर। नो वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर बाय बर्थ, और उनका यही कहना था कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है अपने जन्म से। ग्रेटनेस डिपेंड्स ऑन वंस बिहेवियर और कंडक्ट। तो ग्रेटनेस, किसी इंसान की महानता, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसके बिहेवियर, उसका व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, उसके कंडक्ट, इसके ऊपर डिपेंड होता है, ना कि वर्ण के ऊपर। वन ऑफ हिज फेमस कोट्स इज दैट इवन द लिटिल क्वेल कैन चर्प फ्रीली इन हर नेस्ट। तो देखिए, उन्होंने क्या कहा था कि जो पंछी होते हैं वो भी फ्रीली, उन्हें भी स्वतंत्रता होती है अपने नेस्ट में चर्पिंग करने की, आवाज़ करने की। दिस शोज ही इज थिंकिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। और उनके इस वचन से या फिर उनके इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि उन्हें ये वैल्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस थी, फ्रीडम की, लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। He preached that like a man, women too had the right to their own upliftment। तो उन्होंने क्या प्रीचिंग के द्वारा उपदेश किए थे लोगों को कि चाहे मैन हो, वुमेन हो, सबको अपनी लाइफ अच्छे से जीने की, अपनी लाइफ का उद्धार करने की क्या है, यहाँ पे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ही अपोज द रिचुअल्स ऑफ यज्ञ, और जो यज्ञ के रिचुअल्स, रीति रिवाज होते थे, इनको उन्होंने अपोज किया था। ही टीचिंग ऑफ विजडम, जैसे कि प्रज्ञा, मॉरल वर्चुअल मतलब शील, एंड अदर वैल्यूज आर एम एट द वेलफेयर ऑफ मैन। कंपैशन मतलब करुणा फॉर ऑल लिविंग बींग्स वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो कंपैशन का मीनिंग होता है करुणा, दया। तो यही उन्होंने लोगों को क्या की थी, सिखाई थी उनके पर्सनैलिटी से। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे द टॉलरेंस preached by Gautam Buddha is a guiding principle not only for the Indian society but for all mankind even today। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस उन्होंने दिखाया था अपने उपदेश के द्वारा, तो ये सिर्फ हमारे उनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, इनको सिर्फ इंडियन सोसाइटी ने ही नहीं माना कि मैनकाइंड इवन टुडे, मतलब उस ज़माने में भी लोग उनके बातों को मानते थे, और आज भी उनके कई बातों को लोग मानते हैं, विश्वास रखते हैं। उसके बाद देखेंगे लोकायत, द एंशियंट ट्रेंड ऑफ थॉट नोन एज लोकायत और चर्वक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, एंशियंट ट्रेंड में जो भी थॉट होते थे उन्हें लोकायत और चर्वक कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट एम्फसाइज डिपेंडेंट थॉट एंड रिजेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास। इन द एंशियंट पीरियड न्यू रिलीजियस ट्रेंड्स एंड थॉट्स वेंट ऑन एमर्जिंग इन इंडिया। और उसके बाद देखिए, एंशियंट पीरियड में क्या हुआ था, जो न्यू रिलीजियस फॉर्म होने लगी थी, उनका ट्रेंड आने लगा था, उनके जो न्यू थॉट्स होने लगे थे, ये एमर्ज होने लगे थे, कहाँ पे, इंडिया में। Later on, religion like Judaism, Christianity, Islam and Zoroastrianism also took root in the Indian society। तो देखिए, ये अलग से न्यू रिलीजियस अभी क्या होने लगे थे, फॉर्म होने लगे थे इंडिया में, जिसमें हमें फर्स्ट देखना है जुडाइज्म। People belonging to the Jaivis religion may have arrived in Kochi in Kerala around the 1st to 3rd century of the Christian era। दे बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो वो लोग क्या करते थे, बिलीव करते थे कि गॉड, भगवान क्या है, एक ही है। जुडाइज्म एम्फसाइजेज जस्टिस, ट्रूथ, पीस, लव, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, एथिकल स्पीच एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो देखिए, ये जो जुडाइज्म रिलीजन था, उनमें जो लोग थे ये क्या करते थे, क्या मानते थे, जस्टिस, न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, दया, यही सब लोगों को करना चाहिए। जो एथिकल स्पीच होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, इनको मानना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। देयर प्रेयर हाउस इज़ नोन एज साइनागोग। तो देखिए, यहाँ पे उनके जो प्रेयर हाउस होते हैं हमारे,
जैसे कि टेम्पल वगैरह उनका यहाँ पे हमें दिया हुआ है। देन नेक्स्ट दिया है आपको यहाँ पे क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज़ ए रिलीजन फाउंडेड बाय जीसस क्रिस्ट, इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपको थोड़ा बहुत तो उनके बारे में पता होगा। सेंट थॉमस, वन ऑफ द 12 डिसिपल्स ऑफ क्रिस्ट, केम टू केरला इन द फर्स्ट सेंचुरी। तो जो सेंट थॉमस थे, वन ऑफ द 12 डिसिपल्स जिन्हें माना जाता है, उनमें से एक ये केरला में आए थे फर्स्ट सेंचुरी में ऑफ द क्रिश्चियन ईरा। ही इस्टेब्लिश अ चर्च एट पल्लयूर इन त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट इन 52 सी। तो उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट चर्च यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो देखिए हर एक रिलीजन का यही मानना होता है कि भगवान एक ही है। He is the loving father of all and is omnipotent. It is believed that Jesus Christ is the Son of God who came to the earth for the salvation of mankind. तो देखिए यहाँ पे उनका ये मानना था कि जेजस क्रिस्ट जो है ये भगवान के पुत्र है, जो कि धरती पे आके लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उनको यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी वी आर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। उनके टीचिंग के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि हम सब लोग क्या है, भाई बहन हैं। वी शुड लव एवरीवन इंक्लूडिंग अवर एनिमीज़, कि हम लोग सब लोगों से प्यार करेंगे, जो हमारे शायद एनिमीज़ भी होंगे तो भी उनसे हमें अच्छे से ही रहना है। वी शुड फॉरगिव दोज हु एर और गो रॉन्ग। तो देखिए हमें फॉरगिव करना चाहिए जो लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं या फिर रॉन्ग बिहेव करते हैं। द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड देयर प्रेयर हाउस इज़ नोन एज अ चर्च। तो देखिए उनका हॉली बुक जो है होता है बुक, उन्हें क्या नाम दिया गया है, बाइबल नाम है, और उनका जो प्रेयर हाउस होता है वो होता है चर्च। तो देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई देगा। देन नेक्स्ट है इस्लाम। Islam is a monotheistic religion. There is only one Allah and Muhammad is his prophet. तो देखिए उनका भी यही मानना है कि अल्लाह या फिर भगवान ये क्या होते हैं, एक ही होते हैं। द मैसेज ऑफ गॉड इज़ रिवील्ड थ्रू हिम इन द होली बुक ऑफ कुरान शरीफ। तो देखिए कुरान शरीफ जो बुक है उनका होली बुक इस्लाम का, तो उसमें गॉड के, भगवान के, अल्लाह के जो मैसेज होते हैं ये दिए हुए हैं। द वर्ल्ड इस्लाम मीन्स पीस। तो इस्लाम वर्ड का मीनिंग ही क्या है, पीस मतलब शांति। इट ऑल्सो मीन्स सरेंडर टू अल्लाह, कि यहाँ पे अल्लाह के शरण में जाना, ऐसा उसका मीनिंग होता है। द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ दैट अल्लाह इज़ एटर्नल, एब्सोल्यूट, ऑल पावरफुल एंड मर्सीफुल, ऐसा उनका मीनिंग दिया है। द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ टू वर्शिप अल्लाह। तो देखिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, जैसे कि प्रेयर की जाती है। द कुरान शरीफ प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ मैन शुड बिहेव इन लाइफ। तो देखिए कुरान शरीफ जो उनका होली बुक है, इसमें क्या दिया गया है कि इंसान किस तरीके से अपने लाइफ में बिहेव कर सकते हैं या करते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स देयर हैव बीन ट्रेड रिलेशंस। नेक्स्ट दिया है हमें यहाँ पे बिटवीन इंडिया एंड अरेबिया। तो एंशियंट टाइम से जो ट्रेड रिलेशन मतलब व्यापार के जो रिलेशन है इंडिया और अरेबिया के बीच में, तो अरब ट्रेडर्स यूज टू विजिट द पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑन केरला। तो जो अरब ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, इन्होंने कहाँ पे विजिट की है, कोस्ट ऑफ केरला। इस्लाम स्प्रेड इन अरेबिया इन द 7th सेंचुरी CE। तो देखिए अरेबिया में जब इस्लाम स्प्रेड हुआ था, ये कब हुआ था, 7th सेंचुरी में। इस्लाम अराइव इन इंडिया इन द सेम सेंचुरी थ्रू दी अरब ट्रेडर्स। तो जो अरब ट्रेडर्स थे उनके साथ साथ ही यहाँ पे इस्लाम हमारे इंडिया में क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। द प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम इज़ नोन एज अ मॉस्क, और मस्जिद भी जिसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई देगा, इस तरीके के प्रेयर हाउस होते हैं। देन दिया है हमें यहाँ पे ज़ोरास्ट्रियनिज्म। सिंस एंशियंट टाइम्स द ज़ोरास्ट्रियन पीपल एंड वैदिक पीपल हैव शेयर्ड टाइज। द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ द पारसी और ज़ोरास्ट्रियन पीपल इज़ द अवेस्ता। तो देखिए जो ज़ोरास्ट्रियन मतलब और दूसरा नाम क्या दिया है, पारसी, जो आप लोगों ने शायद सुना होगा। द लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेदा एंड अवेस्ता इज़ सिमिलर। तो जो पारसी लोग होते हैं इनको अवेस्ता भी कहा गया है। तो ऋग्वेदा और अवेस्ता इनकी जो लैंग्वेज है ये सिमिलर ही है। द पारसीज केम टू इंडिया फ्रॉम द पारस और फारस प्रोविंस ऑफ ईरान। तो देखिए ये कहाँ से आए हुए हैं, पारस या फिर फारस भी कहा जाता है जिसको। देयरफॉर दे आर नोन एज पारसी, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, पारसीज, क्योंकि ये पारस या फारस से आए हुए थे, इसके लिए। इट इज़ मोस्टली बिलीव दैट दे फर्स्ट केम टू गुजरात इन दी 8th सेंचुरी CE। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट कहाँ पे आए थे, सबसे पहले गुजरात में आए थे इन 8th सेंचुरी CE। उसके बाद क्या दिया है, ज़ैरथुस्ट्रा और ज़ोरास्टर वॉज द फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन।
अहुर मजदा इज़ द नेम ऑफ देयर गॉड, और उनके गॉड का नाम क्या दिया है, अहुर मजदा। द एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन, और उनके रिलीजन में फायर मतलब अग्नि एंड वाटर मतलब पानी, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। द सैक्रेड फायर बर्न्स इन द टेम्पल विच आर नोन एज अगैरीज, तो जो टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे ये लोग प्रेयर करते हैं वहाँ पे हमेशा फायर बर्न होता है, जिसे एगेरिस कहा जाता है। एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग आर 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, नेमली गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। ऐसे 3 उनके मेन प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दिया है अग्यारी, जिसे प्रेयर हाउस जो होते हैं उनके अग्यारी, वहाँ पे पिक्चर आपको दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कई सारे जो एंशियंट ट्रेंड के एंशियंट टाइम के हमें यहाँ पे रिलीजियस दिखे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जैसे कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में, और उनके बाद जो न्यू ट्रेंड्स आए, जो न्यू रिलीजन्स फॉर्म होने लगी थी, उनके बारे में भी हमने देखा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।